नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे निमी के असाइनमेंट के पार्ट 4 की। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने सॉल्व कर लिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो आपके ITA फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों आप भी देखें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8, 13, 18 या 29। तो अपन को पता होना चाहिए भी तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है। फिर अपन देखेंगे तो उसका जो तीसरा कक्ष होता है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना इस प्रकार से कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीज या जर्मेनियम। यानी अर्धचालक का पूछा है तो जर्मेनियम हमेशा क्या होता है? अपना अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना इस प्रकार से कि नियोन ध्रुवता संकेत में एसी आपूर्ति जांच समय संकेत क्या होता है? यानी नियोन जो ध्रुवता होती है उसके अंदर संकेत का जो एसी आपूर्ति जांच करते समय संकेत क्या आएगा? दोनों इलेक्ट्रोड जले हुए हैं, केवल एक जला हुआ है, दोनों चमक रहे हैं, एक जलेगा या दूसरा नहीं चमकेगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों इलेक्ट्रोड आपके जले हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार से है कि 500 वाट का लैंप 5 घंटे जलता है, यानी और उसमें आपको विद्युत ऊर्जा खपत बतानी है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, जैसे 500 वाट है, ठीक है, आप उसे 5 घंटे जलाओगे, ठीक है, और फिर इसमें यूनिट ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें 1000 का भाग दे देंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 बटा 10 है, यानी 25 बटा 10 करूँगा तो इसका मान आ जाएगा 2.5 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके से होगा, यानी वाट इंटू घंटा, यानी कितने समय बटा 1000, यूनिट में पूछा है तो 1000 का भाग देना जरूरी होगा। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि 100 वाट और 250 वोल्टेज के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान होगा। यानी 100 वाट यानी प्रतिरोध पूछा है यहाँ पे, तो इसमें होगा 625 ओम का, ठीक है। ज्ञात करने का तरीका ये रहेगा अपना कि जैसे आपको आर ज्ञात करना है तो आर बराबर होता है V अपॉन आई। V का मान आपके पास में, I का मान है नहीं, लेकिन ध्यान रखना 100 वाट दे रखा है, यानी P का मान दे रखा है, यानी P बराबर होता है अपना VI। तो P का मान मैं 100 रख दूंगा और V का मान 250 रख दूंगा, I का मान ज्ञात कर लूंगा तो 100/250। ठीक है विद्यार्थियों, I का मान आ गया, अब V का मान मेरे पास है तो मैं इसमें रखूंगा V का मान है मेरे पास 250, ठीक है, और I का मान फिर हो गया मेरे 100/250। यहाँ से अब देखो आर का मान ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 बटा में भिन्न है, इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 250/100, यानी भिन्न अंश हर में हरांश में परिवर्तित हो जाएगा। फिर 2 0 1 2 1 2, 25 को 25 से गुणा करवाएंगे तो 625। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 अपना इस प्रकार से है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होगा। यानी जो एक बंद परिपथ होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वोल्टेज पात के योग के बराबर होगा। यानी किरचॉफ का जो KVL लॉ होता है, दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम, डी राइट आंसर होगा। ओम का नियम आपको पता है, बंद परिपथ में विद्युत धारा विभवांतर का मान उसे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का नियम ये होगा। किरचॉफ का पहला नियम ये होता है कि एक नोड पर आने वाली धारा उस नोड से जाने वाली धाराओं के बीज गणित योग हमेशा शून्य होता है, जो आपका किरचॉफ का पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि विभवांतर जो होता है वो वोल्टेज पात के योग के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है कि एक 200 वाट व 240 वोल्टेज के दो लैंप 240 आपूर्ति में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी कुल शक्ति ज्ञात करो। तो विद्यार्थी अपन को पता है भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा 100 वाट। क्वेश्चन नंबर अपना 8 इस प्रकार से है कि यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं तो उनको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन को पता है जब समांतर में हो तो वो होता है R1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से। ऐसा ऑप्शन देखे तो अपने पास में है नहीं, लेकिन देखो एक ऑप्शन जो डी है तो वो RT बराबर 1/R1 + 1/RT, तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार से है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध का क्या होगा। यानी ओम मीटर का पाठ्यांक क्या है? खुला है, तो R2 जो प्रतिरोध है उसका पाठ्यांक क्या होगा? शून्य पाठ्यांक, अनंत पाठ्यांक, परिपथ का कुल मान पाठ्यांक, या R1 व R3 के
योग का मान का पाठ्यांक। तो यानी ये जो बीच में से खुला हुआ है तो अपन को पता है R2 का पाठ्यांक क्या होगा, अनंत पाठ्यांक दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना, तो किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाता है। तो अपन को पता है बी उसका प्रतिरोध से संबंधित है, तो R बराबर आपको पता है R बराबर होता है रो L/A। ठीक है, व्यास को दोगुना करते हैं यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपन व्यास को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो पहले देखो 2 गुना बढ़ेगा तो ये तो हो नहीं सकता, 4 गुना कम होगा, आधा कम होगा, या प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से अपने चार ऑप्शन देखें तो हमेशा आपको पता है भी आप क्रॉस यानी उसके ए को बढ़ाओगे, व्यास को अपने आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई यानी स्क्वायर के अंदर होएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। यानी जब अपन व्यास बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध इसका कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिरोध का क्या नाम है, यानी एक डायग्राम दे रखा है प्रतिरोध का और उसका क्या नाम है। जैसे धातु फिल्म प्रतिरोध है, तार बंधा प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म है, या कार्बन मिश्रित है, तो ये हो जाएगा अपना तार बंधा हुआ प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12 अपना इस प्रकार से है कि रंग रूट विधि से यानी कलर कोडिंग विधि के द्वारा इस कलर कोडिंग जो प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी याद होनी जरूरी है। ठीक है, बिना सारणी के आप इसका किसी का भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे पहले देखो इसका प्रोसेस क्या रहेगा कि सारणी याद होने के बाद आपको इन कलर को पहचानना। जैसे पहला कलर है आपका रेड, फिर देखना है सारणी में रेड कितने पे आता है, तो आपको पता है सारणी में रेड 2 पे आता है। तो देखो पहली और दूसरी लाइन है ना, वो तो पहला और दूसरा अंक बन जाएगा सीधा। तो पहले रेड हमेशा 2 पे आता है, तो मैंने इसको सीधे लिख दिया 2। फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ ब्लू, तो सारणी में देखना है ब्लू 6 पे आता है। ठीक है, यानी पहली और दूसरी लाइन तो सीधे अंक बनेंगे, और जो तीसरी लाइन होगी वो गुणन में आएगी। ठीक है, और जो उसका मान होगा द्वितीय समीकरण या जो घात दे रखी है उसके अंदर देखेंगे। तो अपन यहाँ पे दे रखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज का मान होता है 10 की घात 3। और चौथी लाइन आपको पता है हमेशा ही प्लस माइनस परसेंटेज के अंदर आती है, तो प्लस माइनस ये है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो सिल्वर लिखा है तो यहाँ पे 10% हो जाएगा, और गोल्ड लिखा होता है तो 5% हो जाएगा। इस तरीके से आप कलर कोडिंग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले सारणी याद होनी बहुत ही जरूरी है। तो इस कलर कोड का मान होगा 26 × 10 की घात 3 W प्लस माइनस 10%। इस तरीके से अपना आगे का क्वेश्चन देखें 13 नंबर कि ओम मीटर में अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है। यानी अरेखीय ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है, यानी वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो अपन को पता है ओम के नियम अनुसार धारा प्रतिरोध के हमेशा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार से है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जब आपको P का मान 500, Q का मान 300, व S का मान 15 दे रखा है। तो आपको पता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है P/Q R/S। हमेशा ध्यान रखना, आपको ये रखना है, किसी तरीके से कोई चेंज नहीं रखना। ठीक है, तो अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के जो संतुलित स्थिति P/Q बराबर R/S। ठीक है, इन चारों में आपको क्या करना होगा, 3 का मान दे रखा होगा, A का मान ज्ञात करना है, पक्षांत करेंगे और अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें आपको सबको देखो P का मान दे रखा है, यहाँ रख दूंगा, Q का मान, R का मान और S का मान जब अपन यहाँ रखेंगे तो इनका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपन इसका मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा अपना 9 ओम। ठीक है, ध्यान रखना जैसे PQRS। ठीक है, अगर आप PQRS मान रहे हो तो PQRS रखोगे। ठीक है, अगर आप PQRS यानी इस डायग्राम में क्या रखा हुआ है PQRS, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, यानी PQ तो यही रहेगा, RS में SR की जगह और ये हो जाएगा इस तरीके से। यानी इस डायग्राम को सोल्व करने के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे PQSR, क्योंकि इसमें देखो PQRS ऐसे लिखा गया है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अनुपातिक रूप में होते हैं, इसलिए जैसे S पहले आ गया तो S और R लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विद्यार्थियों। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको मान को रख के जब सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9। आगे अपना 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, जैसे अब्रक का, यूरेका का, तांबा या मैग्नीन, तो इसमें होगा अफरग। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी होती है, यानी ओम का नियम में कौन कौन सी राशियां होती है। तो अपन को पता है एक वोल्टेज होता है, एक धारा होता है, एक प्रतिरोध होता है। तो देखो इसमें धारा प्रतिरोध शक्ति होती नहीं है अपने, वोल्टेज धारा वोल्टेज प्रतिरोधकता नहीं होती, प्रतिरोध होता है, ध्यान रखना।
तीसरा है धारा वोल्टेज प्रतिरोध, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं अपने, वोल्टेज प्रतिरोध धारा दक्षता, दक्षता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से कि समांतर प्रतिरोध में R2 का मान ज्ञात करो, यानी 3 समांतर प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, ठीक है, और इसमें 2 का 1 व 3 का तो मान दे रखा है, 2 का आपको ज्ञात करना है, जिसके अंदर सप्लाई भी दे रखी है और धारा का मान भी दे रखा है। तो अपन इसे ज्ञात कर लेंगे कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, फिर इन दोनों को योग करके इनमें से घटाएंगे तो इसका अपने R2 का मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अपना इस प्रकार से कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई समांतर परिपथ है उसमें एक शाखा खुली रह गई है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, या खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। समांतर का देखें तो जैसे ये अपना समांतर है, ठीक है विद्यार्थियों, इसमें अगर किसी एक शाखा खुली रह गई, जैसे ये इसका खुला रह जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो शाखा खुली रही है इसमें सिर्फ धारा प्रवाहित नहीं होगी, इन दोनों में तो धारा प्रवाहित होगी, लेकिन जो जिस शाखा खुली है उसमें शाखा प्रवाहित धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जैसे ऑप्शन नंबर है इसमें उस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपना कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, यानी प्रतिरोध तो होता है ओम और प्रतिरोधकता आ गई तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपना है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका वेरिएट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अब देखें अपना क्वेश्चन नंबर 21 है कि कलर कोडिंग यानी रंग कोट विधि के द्वारा विभिन्न प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये अपना ऐसा एक आज का दूसरा क्वेश्चन है सेम ही, जिसमें देखो कलर कोडिंग दे रखी है अपन को रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है और गोल्ड है, ठीक है, तो आपको पता है पहला कलर जो पहला है वो पहला अंक को दर्शाएगा, दूसरा दूसरे अंक को दर्शाएगा, तीसरा जो भी है वो गुणा के अंदर आएगा और 10 की घात 1 है, 2 है, 3 है, जो भी, और जो चौथा अंक कलर होता है वो प्लस माइनस के प्रतिशत के अंदर आएगा, क्योंकि गोल्ड है तो 5% आएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब आप इसमें कलर कोडिंग देखनी है भी, रेड आपको पता है 2 पे आता है, ग्रीन आपको पता है 5 पे आता है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 25 × 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए आपको वो सारणी याद करनी ही जरूरी है कलर कोडिंग वाली, और याद करना भी जरूरी है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पीछे एक एग्जाम देखा जाए तो उसके अंदर मोस्टली इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी अपना एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध अपन को आर का फिर मान ज्ञात करना है। इस आर का देखो इसमें क्या है, पी क्यू आर एस मानना है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे पी क्यू और एस आर, ठीक है, पी का मान दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है, आर का मान आपको ज्ञात करना है, तो अपन पक्षांतर विधि से फिर ज्ञात करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अपने 6 ओम। अगर इसका सोल्व करना चाहें तो जैसे अपन इसको लिखेंगे पी बट्टा क्यू और एस बटे आर, ठीक है, पी का मान देखूं तो मैं है 400, क्यू का मान है 200 बराबर, एस का मान है अपने 12 और आर का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब अपन तिरछी वज्र गुणा करवाएंगे तो आर चाहिए आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 200 × 12 बटे 400, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा अपना, 4 से ये कट जाएगा अपना 3 बार, और 3 को जब 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 ओम। इस तरीके अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो अपना इस प्रकार से कि वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताओ, यानी जो वोल्ट मीटर ये जो वी दे रखा है इसका पाठ्यांक दर्शाना है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो धारा का मान हो रहा है और जो प्रतिरोध का मान हो रहा है उन दोनों की सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका पाठ्यांक आएगा 18 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 अपना इस प्रकार से है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है वोल्ट मीटर संयोजन में। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है वोल्ट मीटर श्रेणी में नहीं लगता, समांतर में लगता है। घरों में प्रकाशीय परिपथ, घरों का परिपथ भी कौन सा होता है, समांतर में होता है। एमीटर में शंट प्रतिरोध, बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर जो प्रतिरोध होता है उसमें श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अपना इस प्रकार से है कि श्रेणी परिपथ में खुला हुआ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खुले हुए प्रतिरोध कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खुला हुआ प्रतिरोध पूर्ण धारा बहेगा, खुले हुए प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा,
खुले हुए प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज आपूर्ति न दर्शाएगा। यानी कोई श्रेणी परिपथ है उसमें प्रतिरोध खुल गया है, ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो खुला हुआ प्रतिरोध है उसके दोनों जो सिरे हैं वहां तक तो आपूर्ति दर्शाएगा, लेकिन बीच में जो प्रतिरोध है वो हट चुका है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 26 अपना इस प्रकार से है कि R3 का मान अपन को ज्ञात करना है, यानी 1 2 3 तीनों समांतर में जुड़े हैं, 1 का मान दे रखा है, 2 का भी दे रखा है, 3 का मान ज्ञात करना है और वोल्टेज धारा के भी मान दे रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, वोल्टेज और धारा के मान से अपन उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस तीसरे में से जब जो टोटल में से इन दोनों का घटा देंगे तो तीसरे का मान अपन को ज्ञात हो जाएगा लगभग 12 ओम। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अपना 27 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु पथी कर दिया जाए, यानी आपस में से इस तरीके से लघु शॉर्ट कर दिया जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, कुल परिपथ जो होता है अपना जो कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा की समान होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर भंग होगा तो इसका परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस कनेक्ट कर देंगे तो धारा का प्रभाव एक सिरे से दूसरे सिरे में होने लगेगा, इसलिए परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 अपना इस प्रकार से है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम होगा, यानी तापमान के साथ अगर उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो देखो कौन सा होगा, वेरिएट होगा या सेंसिस्टर होगा या थर्मिस्टर होगा या लाइट डिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सेंसिस्टर। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 29 अपना देखें इस प्रकार से होगा कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ठीक है, यानी आपको किसी भी परिपथ में विद्युत मात्रा ज्ञात करनी है तो धारा इंटू समय, यानी कितने एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई है वही होगी आपकी विद्युत की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 30 अपना है कि चालकता की इकाई क्या होगी। अपन को पता है चालकता में हो, अगर यहाँ पे चालकता की हो गई में हो, अगर विशिष्ट चालकता हो तो में हो प्रति मीटर हो जाएगा अपना में हो मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, चालकता तो में हो और विशिष्ट चालकता में हो मीटर। 31 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन परिभाषित करता है, यानी जो ओम जो आपका प्रतिरोध होता है उसके अंदर जो ओम का मान होता है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में अगर परिवर्तित होता है तो उसे कौन प्रभावित करेगा, तापमान का प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियंत्रण या तापमान गुणांक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा तापमान गुणांक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अपना कुछ इस प्रकार से है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करेंगे, चल लोहा, चल कुंडली, चल लोहा वोल्ट मीटर या डायनामोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 अपना इस प्रकार से है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात करो, यानी यहाँ पे देखो वोल्टेज का मान दे रखा है और R1 R2 R3 का मान दे रखा है और वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं I का मान जितना इसमें प्रभावित होगा उस अनुसार से तो हो जाएगा I का मान, आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R, यानी R और जब इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 10 वोल्टेज। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, परिपथ में फ्यूज, वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप, एमीटर में शंट प्रतिरोध। तो देखो श्रेणी परिपथ से है तो घरों में फ्यूज आपको पता है श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वोल्ट मीटर श्रेणी में नहीं लगता, समांतर में लगता है, घरों में सभी लैंप समांतर में लगते हैं, एमीटर में शंट प्रतिरोध भी नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 अपना देखें कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने के लिए कौन से विधि का प्रयोग होगा, यानी 1 ओम से 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन, केल्विन, व्हीटस्टोन या वोल्ट मीटर, एमीटर। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 अपना है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, यानी प्रतिरोध की इकाई तो होती है अपने ओम और विशिष्ट प्रतिरोध हो गया तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 अपना इस प्रकार से है कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान होगा, यानी
देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन है, प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान होगा। तो देखो इसमें कलर कोडिंग दे रखी है अपने यहाँ पे, कलर कोडिंग में 4 कलर कोडिंग दे रखी है और इसके द्वारा इसका मान पूछा है। तो अपन देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% होएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही 5 वाले अलग हो गए, 10 वाले 2 बच रहे हैं। फिर आप देखोगे भी रेड है और जो है ये आपका ऑरेंज है, या ये भी ऑरेंज, ये दोनों देखो ऑरेंज है और ये आपका रेड है। तो ऑरेंज आपको पता 3 पे आएगा, तो पहला अंक 3, दूसरा अंक भी 3। फिर आ गया रेड, तो रेड की घात 10 की घात 2 होती है, यानी 100 से गुणा होगी, ये हो गया 3300, 3300 और प्लस माइनस 10%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कलर कोडिंग की जो सारणी है वो याद होनी बहुत ही जरूरी है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 38 अपना है कि श्रेणी के प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R का क्या मान होगा। यानी R1 R2 से पूछा जाए तो R2 ये लगा हुआ यहाँ पे, इसका मान पूछा है। तो अपन इसमें देखेंगे कि परिपथ में धारा को सीमित करने का काम होगा, मीटर में प्रतिरोध का मान बढ़ाने का काम होगा, या संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करेगा, या परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकने का काम होगा। जो R2 का काम होगा अपना संकेत की शून्य स्थिति को समायोजित करने का। क्वेश्चन नंबर अपन 39 देखें कि कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का प्रभाव है। यानी कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न करती है, वोल्टेज करती है, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, या उसमें प्रवाहित धारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो धारा का वर्ग होता है वो ऊष्मा उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 अपना कुछ इस प्रकार से है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया जाएगा, दुगुना कर दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें देखना है आपको, यानी चालक की प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर दुगुना कर दिया जाए। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना कम हो जाएगा, दोगुना अधिक हो जाएगा, या 4 गुना कम हो जाएगा। यानी काट क्षेत्रफल को आप दोगुना कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्षेत्रफल को दोगुना किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा अपना बी राइट आंसर, यानी दोगुना कम हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि उसके जो व्यास है या उसकी जो त्रिज्या है उसको कम ज़्यादा किया जाए, तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी राइट होता, 4 गुना कम कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने उसके क्षेत्रफल को सीधा दोगुना कम किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का दोगुना कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 41 देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है कि परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की ज्ञात करो। यानी R1 है, R2 है, R3 है या R4, यानी इसमें आपको ज्ञात करना है। तो धारा, वोल्टेज का मान दे रखा है, धारा का मान दे रखा है, तो इसका वोल्टेज पात ज्ञात करना है। तो आपको पता है V बराबर हो जाएगा I इंटू R, R का मान, और इसमें धारा का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 100 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 42 अपना कुछ इस प्रकार से है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या अनंत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी लाइन डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें अपना, जो है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना, तो अपन देखते हैं पावर का फॉर्मूला एक तो होता है VI और एक होता है I²R। तो अपन देखते हैं कि वो वोल्टेज इंटू समय नहीं, धारा इंटू समय नहीं, वो धारा इंटू प्रतिरोध और वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। तो इसमें को ऑप्शन नंबर सी I²R वाला फॉर्मूला, यानी धारा इंटू प्रतिरोध। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 44, जो कुछ इस प्रकार से है कि अपना न्यूमेरिकल से संबंधित है कि 200 वाट 250 वोल्टेज रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करो। यानी इसमें आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो ऐसा अपन ने पीछे भी एक सवाल सॉल्व किया था जिसके अंदर R बराबर हो जाएगा अपना V/I। V का मान अपने पास है, I का मान ज्ञात करेंगे तो पावर दे रखी है, यानी P बराबर VI, यानी तो I बराबर हो जाएगा P/V, यानी 200/250। तो I का मान हो जाएगा, इस I के मान को अपन R वाले फॉर्मूले लिख देंगे V/I, यानी V इसमें 250 और फिर 250 और फिर बटा में लिख देंगे 200/250। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 312.5 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें अपना, कुछ इस प्रकार से है कि एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है
तो शॉर्ट सर्किट होता है जो ओपन होगा, इसमें खुले परिपथ यानी ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान होता है 0, कम, अधिक या अनंत, तो इसमें होगा डी ऑप्शन अनंत। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने कि समांतर परिपथ में जुड़े 50, 220, 450 व 560 प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध का मान में सबसे कम धारा प्रवाही होगी। यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है और पूछा है भी किस किस में सबसे कम धारा प्रवाही होगी, 50 में, 220 में, या 450 में, या 560 में। तो अपन को पता है भी वोल्टेज ओम के नियमानुसार वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर। तो ओम के नियमानुसार धारा और वोल्टेज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसके अंदर धारा कम प्रवाहित होगी, तो कम धारा अपने 560 ओम में प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 47 अपना इस प्रकार से है कि ताम्र चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान निश्चित होता है जो होगा 1.72 माइक्रो ओम बटे सेमी क्यूब। इसे आप याद रखेंगे कि जो कॉपर चालक होता है, कॉपर कंडक्टर, उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान होता है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर अपना 48 आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक का प्रतिरोध अपन देखें कि आर बराबर अपन उसको लिखेंगे, जैसे चालक का प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखें कि आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। व्युत्क्रमानुपाती पूछा है यानी ए हो जाएगा अपना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डी राइट। रो बराबर हो जाएगा प्रतिरोधकता, एल बराबर हो जाएगा उसकी लंबाई या जो विशिष्ट होता है, ठीक है, ए। इसी तरीके से 48 में अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों इस तरीके से ये अपना निमी का जो चौथा असाइनमेंट था वो अपना आज पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों ये ITI की फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप भी देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथी भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।